हम है ना अपना उत्तराधिकारी ढूंढना चाहते हैं जो हमारे बाद इस शांति सदन को संभालेगा। और हमें लगता है कि तू ये काम अच्छे से कर सकती है। हैं? लगता है सुबह सुबह दादी ने धतूरा चाट लिया। क्या? ये आप क्या बोल रही हो? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बोलो। हमारे जाने के बाद हम चाहते हैं कि तुझे हम झूले पे बिठाएं, सत्ता तुम्हारे हाथ में दे, बात धसी दिमाग में। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये बात आपके मुंह से सुन रही हूँ। इसका मतलब ये है कि घर की चाबी मेरे हाथ में होगी और घर के सारे पैसे मेरे पास होंगे। सत्ता देने का मतलब और क्या होता है? छोटी रानी, वो हम क्या कह रहे थे, अगर 500 रुपए दे देती तो हम बाजार हुआ है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। नहीं, रह गई पैसे चाहिए, वो भी 500 रुपए हैं? पापा कितनी मेहनत से कमाते आपको पता है? जाओ और बैठो, कहीं नहीं जाना। निम्मी, घर का सामान लाना है, पैसे चाहिए। वाह मॉडर्न बहुरिया, तुम भी शुरू। इनको पैसे चाहिए। कल गई थी ना, 3 किलो लहसुन लेकर आई थी। हैं? हिसाब का है, 50 रुपए सरकार दिए हैं। 50 रुपए जो बचे थे ना, उसका मैं लौंग ले आई थी। 50 रुपए का लौंग ले आई थी? जरा बताना कि 50 रुपए में कितनी लौंग आती है? बेवकूफ समझा है? इतनी आसानी से गद्दी नहीं मिलती है। पहले हिसाब चाहिए, फिर आगे की बात। सर को अरे ओ भाई साहब वाली, कहाँ चली उड़ के मटक मटक के? बैठो और चुपचाप एप्पल काटो। नंदू महाराज जी, पंखा थोड़ा तेज चलाएंगे आप? जी जी। खुली आंखों से अभी से सपने देखना बंद कर दे हैं? और सपने में हमें तो आदेश नहीं दिया था ना, हैं? वरना हम शांति पुराण शुरू कर देंगे। अभी के अभी नहीं बता रहे हैं। आपको मैं आदेश थोड़ी दे सकती हूँ। अब आप तो घर की हिटलर, मतलब सबसे बड़ी हो, तो कैसे? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तू कसम खा कि ये बात किसी को नहीं बताएगी। दादी, मैं कसम खाती हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर दादी, सच कहूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि मेरे हाथ में चाबी होगी और मैं झूले पे बैठूंगी। इतना आसान नहीं है हमारी जगह लेना, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। पूरी जिम्मेदारी, सबकी जिंदगी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे होगी और फैसला तुम्हें लेना होगा, छोटा हो या बड़ा। और फैसला सबकी भलाई के लाने लेना होगा। कभी डरना मत, अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। वही करना जो सही है, घर के लाने जो सही है वही करना। और ऐसे उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम पास हो गई तभी हमारी सत्ता हम तुम्हें देंगे। दिल की इतनी बुरी नहीं हमारी मैडम। आप अगर इनका काम कराओगे ना, तो चिल्लर दे देंगे आपको भी। हाँ मैडम। तो पैसे हम भी कर देते हैं तुम्हारा काम। ऐसे बाद में देंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, हमने तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली हैं, समझे? हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, दूर दूर तक फैले हैं। 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा कोट उतर जाएगा, समझे? अब बताओ, काम करोगे और कितने पैसे लोगे?
50,000 में आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, दे देंगे पैसे। हमारे कागज हमें पहले बना के दो हाथ में, फिर पैसे देंगे। बाद में पैसे नहीं दिए तो? बताओ बताओ, इनको आज तक किसी के पैसे रोके हैं हमने? रोके हैं? नहीं नहीं, बोलो। आज तक मैडम ने जिसके भी पैसे लिए हैं नहीं दिए, एकदम झूठी। मैडम जबान फिसल गई थी वकील साहब। मैडम जिसका भी पैसा लेती है ना, सबका लौटा देती है। अरे चुप, हम समझाते हैं। देखो भैया, आज तक जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा पैसा खा नहीं जाएंगे। तुम फटाफट मैडम का काम करा दो बस। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? हाँ, फटाफट काम करा दो बस। देखो वकील साहब, हमारा काम चुपचाप पहले कर दो, है? नहीं तो बाद में तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे, बता रहे हैं। देखो, एक हलफनामा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये लिख कर देना पड़ेगा कि अब आपको अपने पति से तलाक नहीं चाहिए। क्या लंबी चौड़ी बातें सुना रहे हो? है? फटाफट कैंसिल करो ना, कागज में लिखो कैंसिल। डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये हलफनामा बनाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका तलाक कैंसिल होगा। जब तलाक तुमने कराया है तो तलाक कैंसिल भी तुम ही कराओगे, गारंटी के साथ कराओगे, समझे? वरना तुम्हारी मौत का हलफनामा हम बना के दे देंगे और हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर हमें ये कागज बना के दो, वरना हम टिरेंड कर देते इसको। इन साहब जयराम जी ध्यान देना जरा, हमारा बात पे जिंदगी का सवाल है, तुम्हारा हमारा दोनों जन का। बनाने से पहले हम कागज पे लिखवा के तुम्हारी सिग्नेचर लेंगे। हाँ, ले लेना। अरे स्टैम्प पेपर पे भी साइन ले लेना। आदेश भी नहीं देगी हमें? हाँ, नहीं दूंगी। हमारा पूरा ध्यान रखेगी, खाना पीना, हमारा ऐसो आराम। हाँ, रखूंगी ध्यान। और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके कान वेट देगी। पर इस घर में तो सब मुझसे बड़े हैं ना, तो कान कैसे पकड़ूंगी मैं? उसके कान मत वेटना, पर डांट तो सकती है, डांटना। और अपना फैसला जो लिया है ना, अपनी जगह पे डटी रहना, सीना तान के। मैं डटी रहूंगी सीना तान के। पर आप मेरा साथ दोगी ना? गारंटी नहीं दे सकते। वो हमारा साथ देगी तो शायद सोचेंगे साथ देंगे, गारंटी नहीं। दादी, पर मैं तो छोटी हूँ ना। हाँ छोटी, इतनी बड़ी तार जैसी लंबी तो हो गई है, हैं? एक बार सबका हाथ में आती है ना, तो इंसान अपने आप बड़ा हो जाता है, हैं? अब तुम्हारी उम्र के तो थे हम, जब हम पूरा घर संभालते थे। तू भी कर सकती है। तो फिर ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी और ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पहले पास होना, फिर ये सब दिखाना, नहीं तो फिर हम तुम्हें ही दिखाएंगे। ठीक है। सर को माँ, आज के बाद मैं ये चुनर नहीं पहनूंगी। आज तो दादी ने वो जबरदस्ती पूजा में उस चपरासी के साथ बिठा दिया मुझे। आज के बाद पूजा में बैठना तो बहुत दूर की बात, ये चुनर को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सुहाग की चुनर है, क्या कर रही है बिटिया? काहे बोल रही है ऐसा? और शर्म काहे आती है अपने पति के साथ बैठने में? चपरासी है इलाने। हाँ माँ, कितनी बार तो बता दिया, समझते क्यों नहीं हो आप लोग? आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं उसे पति नहीं मानती, नहीं मानूंगी। चुप, बहुत हो गया। देख, तेरा दिमाग तो खराब हो ही गया है, हमारा दिमाग खराब मत कर तू। बहुत मुश्किल से शांति सदन में शांति लौटी है, किसी को ग्रहण लगाने नहीं देंगे। शांति से खुद रहो और हम सबको रहने दो। हाँ माँ, मैं ही तो हूँ जो इस शांति सदन की शांति को भंग करने में लगी हुई हूँ। सब बर्बाद कर देती हूँ ना मैं। हाँ, एक काम करती हूँ, इस चुनर को भी बर्बाद कर देती हूँ। मतलब क्या बोल रही? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी शादी की निशानी को इतने बड़े दिन जला रहे हैं? प्रीति, ये चुनर शादी की निशानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे कैसे तुम ऐसे खराब कर सकती हो? सब इस घर में ना इस औरत के लेक्चर ही खत्म नहीं होते। शुभ दिन, सुहाग, ये बातें ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इन बातों को कभी सीरियसली लिया है आपने जो मुझे बता रही हो? बताऊंगी, हर बार बताऊंगी। तुम एक बार नहीं समझोगी तो 100 बार तुम्हें बताऊंगी, लेकिन जब जब तुम गलत होंगी मैं तुम्हें बताऊंगी।
और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है मम्मी जी। ये लड़की कभी किसी और के बारे में नहीं सोचती, कभी उस इंसान के बारे में नहीं सोचा जिसने इसके बुरे समय में इसका साथ दिया। अरे कौन सा बुरा समय? हाँ, कौन सा बुरा समय? तो तुम दोनों बस करो। तू काहे बीच में पड़ रही है? हम समझा रहे ना अपनी बिटिया को। की बात की समझ आ रही है इसे? कब से समझा रही है आप? लेकिन इसका तरीका देखा, ये किस तरह बात करती है। मुझसे बदतमीजी से बात करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझती हूँ कि मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी माँ से कोई बदतमीजी से बात करेगा मैं नहीं सहूंगी। अपने पति से किस तरह से बात करती है, आपने वो देखा? कभी सोचा उस इंसान को कितना बुरा लगता होगा? ठीक है देख, तू शांत रह, तू मत पड़ बीच में, बात बहुत बिगड़ जाएगी। तू सुन, हम समझा रहे इसे, हम समझाएंगे। फायदा नहीं है मम्मी जी इसे कुछ भी समझाने का। आप क्यों नहीं समझ रही? कब से समझा रही आप इसे? इसकी बुद्धि में कुछ घुसा है? आपने एक बार सोचा अगर बेचारे नंदू भैया देख लेते कि ये क्या कर रही है चुनर के साथ, तो उन्हें कैसा लगता? क्या गुजरती उनके दिल पे? लेकिन इसने कुछ समझ नहीं आएगा, इसे कभी कुछ समझ आता ही नहीं है। किया क्या है नंदू भैया ने तुम्हारे साथ जो हर बार तुम उनके साथ बुरा करती? अरे मेरी मर्जी में उसके साथ कैसा भी बिहेव करूं, आपको क्यों फर्क पड़ता है? आपने भी तो यही किया था ना, शादी तय हुई थी अमित भैया के साथ, कर ली शिवम भैया के साथ। शादी में ड्रामा किया था ना, अब मैं करी तो तकलीफ हो रही है। एक बात और, अगर नंदू से इतनी हमदर्दी है तो आप क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? प्रीति, दोबारा बोल, क्या बोला तूने? बोल दोबारा। हाथ छोड़ो मेरा, हटो आप यहाँ से। शिवम मारने दो ना, मारो भैया, रुक क्यों गए? मारो। शिवम नहीं, चलो यहाँ से चलो। भाभी आप क्यों रोक रही हो? आप तो यही चाहती हो ना कि मेरी इंसल्ट हो? मारने दो। चुप करेगी तू? और तू है? शर्म नहीं आती? शादीशुदा बहन पे हाथ उठाने जा रहा था, शर्म नहीं आती तुझको? आप मेरी गलती निकाल रहे हो क्या? तुझको गलती निकाल रहे हो मेरी? अरे देखा नहीं कितनी बदतमीजी से बात कर रही है वो। अरे अगर वो रिया से बात करेगी ना माँ, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम रिया से बदतमीजी की उसने मानते हैं, हम साथ दे रहे थे ना रिया का, हम फटकार देते उसको। तू काहे बीच में पड़ रहा है? वो आप क्या चाहती है कि मैं अपनी आंखें और मुंह बंद करके खड़ा रहूं और सुनता रहूं क्या बोल रही है? ठीक है माँ, जैसा आप बोल रही है मैं वैसा ही करता हूँ। नवरात्र का पहला दिन और हो गया ना शुरू, कलेश शांति सदन में। बहुत था ना, मत पड़ माँ बेटी के बीच में, हम समझा रहे हैं, नहीं समझेगी तुझसे वो। इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया ना। जा संभाल शिवम को, जा। किसको समझाए, किसको समझाए और संभाले इस घर में? प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तुम औरतों के बीच में मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं पढ़ना चाहिए था। हर बार औरतों के मामले में बोलना जरूरी नहीं होता है शिवम। और तुम्हारा गुस्सा, इतना गुस्सा कि अपनी बहन पे हाथ उठाने चले थे तुम।
पता नहीं कहाँ तो फुसर कर रही होगी दोनों। हम करेगा लेकिन। खुशिया, ए खुशिया। हाँ का हमारी आवाज नहीं पहुंच रही का कान तक? क्या गुस्सा रही है बहुरिया पे? अरे नहीं गुस्सा नहीं है, वो देखिए ना, वो रिया की वो निर्देश देने की आदत है। ये आदत के लाने अब झगड़ा हो गया शिवम और प्रत्या के बीच में। दादी एक बार सत्ता हाथ में आने दो, फिर कैसे ठीक करते हो देखना। पहली बॉल में ही पूरी आउट है, फेल हो गई तू सर। क्या? नहीं दादी प्लीज माफ कर दो, ये तो ट्रायल बॉल था ना। प्लीज दादी ऐसे मत करो ना, ऐसे थोड़ी होता है। माफ कर दो, सॉरी। कहाँ है? कहाँ सारी का सारी कर रही है? नहीं कुछ नहीं। गलती तेरी है, का बताए खुशिया है? उस दिन जब हम मर रहे थे तो सरला को खरी खोटी सुनाई और सरका दिया घर के बाहर है। जैसे तूने रघवा को अपना गुलाम बना दिया है और सरला के खिलाफ कर दिया, तेरी बहुरिया ने उसके खसम को गुलाम बना के तेरी लड़कियों के खिलाफ कर दिया है। हमको सही में लग रहा था कि आपकी जो हालत हुई थी वो दिन वो जीजी के लाने हुई थी। जो भी हो, तूने सरका दिया, उसके बाहर अंदर नहीं आने दिया है। अब देख स्थिति जो भी हो, अनजाने में तूने गलत पाठ पढ़ाया अपनी बहुरिया को। तू अपनी ननद की इज्जत नहीं करेगी तो वो भी तेरी लड़कियों की इज्जत नहीं करेगी। और जैसे तू ऊपर सरकी, तेरी दोनों लड़कियों को घर से सरका देगी। सही कह रही है आप। हाँ ये बात तो इस तरह से तो सोचा ही नहीं था आपने। अब सही कह रही है अम्मा जी। यही लाने तू अपनी ननद की इज्जत कर तो फिर तेरी बहुरिया ओ इधर ही खड़ी है, सुन लिया। अब पैसे मत बहा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो प्रीति आपसे बहुत बुरी तरह बात कर रही थी और अपनी शादी की चूनर जला रही थी। मुझसे देखा नहीं गया, बस इसीलिए मैंने रिएक्ट कर दिया था और मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप सबको लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मैं अब दोनों से माफी मांगती हूँ। ओहो, अब माफी का मंत्र घड़ी घड़ी मत पड़ा। हाँ वो सब छोड़, हाँ बता काम कैसे चल रहा है? हाँ क्या और ऑर्डर मिले कि 2-4 ऑर्डर में ही पैसे कमाने का भूत उतर गया? नहीं दादी जी, मिले 2-3 ऑर्डर मिल गए। वो कापी कहाँ है? ने कापी दी थी ना कि पैसे का हिसाब रखना, कहाँ सरका दी? वो ऊपर है, मैं लेके आती हूँ। हेलो रिया जी बात कर रही हैं? हाँ जी। हमारी लड़की की ना शादी तय हो गई है, सगाई का ऑर्डर देना था। क्या आप अभी हमारे घर आ सकती हैं? जी मैम मैं आ जाऊंगी, आप प्लीज अपना एड्रेस हमें मैसेज कर दो, हम लोग आ जाएंगे। जी मैं कर देती हूँ। जी थैंक यू। कौन? एक सगाई का ऑर्डर मिला है दादी जी, कह रहे हैं कि घर आके मिल लो। जाओ सर को फटाफट, कोई और पहुंच जाए उसके पहले जाओ और ऑर्डर ले लो, अपने हाथ में कर लो है? और जाते जाते दुर्गा माँ के मंदिर में हाथ जोड़ते हुए जाना है? जी निम्मी, हाँ तुम साथ चलोगी? हाँ तो फ्रेश हो जाओ जल्दी से। ठीक। अब कहाँ मुंह फुलाए काय खड़ी है? बस खाली अब सबको समझा दे सरला पराई ना ही घर की बेटी है, इज्जत करनी पड़े। हाँ चल। वैसे बात तो सही है, सही कह रही है अम्मा जी। अगर हम अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे तो ये पराई लड़की थोड़ी करने वाली है। देखो ना, ऐसे साथ साथ में रहकर हमारे बेटे को भी पराया कर दिया इसने। हाथ उठा रहा था अपनी बहन पर, इतनी दूरी आ गई है भाई बहनों के बीच में इसकी वजह से। माँ जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा अब तो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।